सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है शहनशाह। शहनशाह जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, जिन्होंने संपूर्ण अवतार वाणी की रचना की। और हम सभी संपूर्ण अवतार वाणी पढ़ते हैं। तो संपूर्ण अवतार वाणी के जो शब्द हैं, जब हर शब्द की गहराई में जाते हैं तो ये तो पता चल जाता है कि शहंशाह जी कितने डीप पे उतर चुके थे, कितने गहराई पे चले गए थे। वो अपने गुरु के वचन को उन्होंने किस तरह फॉलो किया कि वो निरंकार हो गए। क्योंकि ये जो वाणी लिखी गई है, ये निरंकार बनकर ही लिखी गई है। और सदगुरु निरंकार होते हैं। शहंशाह जी निरंकार हो गए और उन्होंने पूरी अपनी भक्ति संपूर्ण अवतार वाणी में लिखी। जब बाबा बूटा सिंह महाराज जी ने शहंशाह जी को ज्ञान दिया तो पूरी तरह से निरंकार में उतर गए, निरंकार में डूब गए और अपने सतगुरु के नक्शे कदम पर चलने लगे। क्योंकि वो दौर, हम जब निरंकारी मिशन का इतिहास पढ़ते हैं तो वो कैसा दौर था। आज तो हम आराम से संगत करते हैं, कोई रुकावटें नहीं है। आज आज कोई हमारा विरोध नहीं करता, हम चुपचाप संगत में जाते हैं, बैठते हैं, संगत का आनंद लेते हैं। लेकिन यहाँ तक जो आज हमारा मिशन पहुँचा है, तो इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। और हम सबको पूरा इतिहास मिशन का पढ़ना चाहिए। संत निरंकारी मिशन की हर एक पुस्तक, बुक, हमारे पुरातन महात्माओं की सबको पढ़ना चाहिए। कितना तप, त्याग, समर्पण, बलिदान, कुर्बानी दी गई है। कोई भी जो महान कार्य होता है ना, इतना आसानी से नहीं हो जाता है। संत निरंकारी मिशन आज यहाँ तक पहुँचा है ना, तो आसानी से नहीं पहुँचा है। बहुत कठिन तपस्या इसके लिए की गई है। और शुरुआत की हमारे बाबा बूटा सिंह महाराज जी ने। इतने विरोध के बावजूद रुके नहीं, थमे नहीं। अगर आज हमारा इस तरह विरोध होना शुरू हो जाए तो शायद हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। जबकि हम सबको पता है, हम बूटा सिंह महाराज जी की पूरी जीवनी जब पढ़ें तो उसमें बताया गया कि बूटा सिंह महाराज जी को जहर दे दिया गया था। बूटा सिंह महाराज को मारने का प्रयास किया गया। दास सुन रहा था एक ऑडियो हमारे परम पूज्य माता कुलदीप सिंह जी की। वो मिशन का पूरा इतिहास बता रहे थे। तो उन्होंने इस बात को बताया कि जब शुरुआत में बूटा सिंह महाराज जी, सहनसा बाबा अवतार सिंह महाराज जी और महात्मा लाभ सिंह जी और बहुत सारे निरंकारी महात्मा थे, जब उन्होंने शुरुआत की, स्टार्टिंग पाकिस्तान से हुई। और जब इस ज्ञान की शुरुआत हुई तो जो विरोधी थे वो इनको रोकना चाहते थे। क्योंकि कुलदीप सिंह के जब विचार सुन रहे थे, उसमें एक बात उन्होंने बताई कि जब अवतार जी ने ज्ञान लिया तो उन्होंने एक पुस्तक छाप दी, ज्ञान प्रकाश। और वो पुस्तक उन्होंने सब जगह बंटवा दी, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सब जगह पूरा जहाँ जहाँ बंटवा दिया। और जब उन सबके पास पुस्तक पहुंच गई, एक 6 फुट का सरदार है बूटा सिंह महाराज,
वो अकाल पुरख दिखाने की बात करता है, इस रब से मिलाने की बात करता है। तो क्योंकि लोगों की कल्पना से परे है, लोग तो यही समझते हैं कि परमात्मा को कोई जान नहीं सकता है, रब को कौन देखेगा। आज तक तो अकाल पुरख किसी ने देखा नहीं है। तो लोगों की धारणा है, मानसिकता है, तो लोगों को यकीन होता नहीं है आसानी से। तो अब लोग क्या, कट्टरपंथी गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले या और मत मतांतर को मानने वाले, अलग धर्मों पे चलने वाले, तो उन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि कोई रब को कैसे दिखाएगा, निरंकार को कैसे दिखाएगा, काल पुरुष को कैसे दिखाएगा। ये दिमाग के बाहर था लोगों के, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। और पूरा पाकिस्तान में, उस एरिए में एक लाउड स्पीकर लगा के सबको बता दिया गया कि भाई एक सरदार है, 6 फुट का सरदार है, वो अकाल पुरख दिखाने की बात करता है, उससे बच के रहना, बच के रहना। कुलदीप जी बहुत बढ़िया बोल समझा रहे थे, दास सुन रहा था। कुलदीप जी के बोलने का, समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है दास को। कुलदीप जी समझा रहे थे पूरी कहानी, पूरा इतिहास, कि बच के रहना, बच के रहना। एक सरदार आया हुआ है जो अकाल पुरख निरंकार दिखाने की बात करता है, रब से मिलाने की बात करता है, बच के रहना, बच के रहना। तो जब ये अनाउंस हो गया पूरे इलाके में, तो जिन लोगों ने सुना वो बाबा बुड्ढा सिंह महाराज जी के पास जाने लगे। और ज्ञान तो सत्य है, निरंकार सत्य है। जब लोगों ने इस ज्ञान को लिया, वो भी निरंकारी हो गए। अब निरंकारियों की संख्या बढ़ने लगी। तो ये जो विरोध करने वाले थे, ये और परेशान हो गए कि हमने तो अनाउंस करवाया, लोगों को अलर्ट किया कि बच के रहना, बच के रहना, लेकिन ये तो सब सारे बूटा सिंह के फॉलोअर्स होते जा रहे हैं, बूटा सिंह के बात पर चल रहे हैं। तो उन्होंने एक प्लान किया, फुल प्लान, कि बूटा सिंह को जहर देकर मार दिया जाए। तो उन्हीं में से एक विरोधी बूटा सिंह के पास गए, बोले हमें भी ज्ञान चाहिए। बूटा सिंह जी ने कहा कि ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हमारे घर चलिए, लंगर प्रसाद भोजन ग्रहण करिए, उसके बाद फिर हम ज्ञान लेंगे। बूटा सिंह चले गए और उन्होंने खाने में जहर मिला दिया। बूटा सिंह ने वो पूरा खाना खा लिया, प्रसाद ग्रहण कर लिया। और जैसे उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, जहर अंदर गया और उनको उल्टी आ गई, और वो पूरा जहर बाहर निकल गया। वो ज़मीन पूरी फट गई जहर के इफेक्ट से। यानी लोगों ने पूरा प्रयास किया कि इनको मार दिया जाए, इनको ख़त्म कर दिया जाए, ये लोगों को भटका रहे हैं, भरमा रहे हैं, ऐसा लोगों का एक मत था। लेकिन सच तो सच होता है, सच बहुत ताकतवर होता है। और निरंकार, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये गॉड, खुदा, अल्लाह, इस निरंकार के साथ सबको जोड़ रहे थे। तो सत्य का जो प्रचार करता है ना, उनके साथ निरंकार होता है। और निरंकार तो घट पकड़ लेता है। जब हम निरंकार की बात करते हैं, निरंकार का प्रचार करते हैं, तो निरंकार हमारा घट पकड़ लेता है। तो बूटा सिंह घट में निरंकार बैठ गया था, उस घट से निरंकार प्रकट था। सदगुरु अब निरंकार होते हैं। उसके बाद फिर बाबा अवतार सिंह महाराज जी ने 14 साल अखंड आनंद भक्ति की। सहसा बाबा अवतार सिंह महाराज जी ने बूटा सिंह जी को अपने घर में ही रहने के लिए कहा, उनकी सेवा की। पूरा परिवार बाबा बूटा सिंह महाराज जी की सेवा करने लगा। और एक ऐसा टाइम भी आया कि जब अवतार जी के दुकान धंधे भी, उसमें थोड़ा रुकावटें भी आ गई, पैसे की तकलीफ भी हो गई। लेकिन तब भी
उनके चेहरे पर शिकन नहीं आई गुरु की सेवा में, गुरु की भक्ति में। जबकि आसपास मोहल्ले वालों ने ये भी कहा कि भी इसके पास तो पैसे है नहीं, बाल बच्चे कैसे पालेगा, और ऊपर से ये बूटा को रखा हुआ है। बूटा सिंह महाराज जी ने सुन लिया। बूटा जी वहां से जाने लगे तो शहंशाह ने उनके पैर पकड़ के रोक लिया। बोला, आप हमारी जिंदगी हैं, आप हमारी जान हैं, आप चले जाएंगे तो फिर क्या होगा। बूटा जी रुक गए। यह है एक गुरु की भक्ति कि तकलीफ के बावजूद भी भक्ति करना, सेवा करना, सदगुरु के नक्शे कदम पे चलना। और फिर तो शहंशाह जी का जोश जुनून जज्बा बढ़ता ही गया। जब बाबा बूटा सिंह महाराज जी ने मिशन की बागडोर अवतार जी महाराज को सौंप दी तो फुल स्पीड से अवतार जी ने काम किया। बूटा के नक्शे कदम पे वो चलते चले गए और बूटा अवतार में समा गए। बूटा अवतार बन गए। बूटा का नया अवतार शहंशाह अवतार के रूप में आ गया और बूटा के नक्शे कदम पे चल दिया अवतार जोश जुनून के साथ में। अवतार सिंह महाराज जी की जो हमने पुरानी ऑडियो कभी कभी व्हाट्सएप ग्रुप पे आती थी तो हमने देखा है उनका बोलने का अंदाज, उनका जोश, उनका जुनून वो देखते बनता है, क्योंकि उनके नस नस में, रोम रोम में सतगुरु समा गए थे। सतगुरु बाबा बूटा सिंह महाराज जी अवतार के घट में प्रकट हो गए। सतगुरु अपने शिष्य में समा जाते हैं। सतगुरु अपना रूप बदलकर हमेशा रहते हैं। सतगुरु आप निरंकार होते हैं। बस हमारी गुरु भक्ति में शक्ति होनी चाहिए। सतगुरु के वरदान पे वरदान मिलते हैं। जब हम सतगुरु के नक्शे कदम पे चलते हैं, गुरु भक्ति में डूब जाते हैं ना, तो सदगुरु हमें वरदान देते हैं। बस हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। अपने गुरु पर हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। आज हम ज्ञान लेने के बाद ही परेशान रहते हैं। आज के दौर में हम देखते हैं जब महात्माओं से बातें होती हैं तो लोग कहते हैं बहुत परेशान है, दुखी है, तकलीफ में है। उसका रीज़न क्या है कि हमारी गुरु भक्ति में कमी है। अवतार सिंह महाराज जी का पूरा जीवन पढ़ें, उनसे सीखे कैसे विपरीत हालात में, कठिन समय में भी उन्होंने भक्ति की। पूरा पढ़ना चाहिए शहंशाह अवतार सिंह महाराज जी का, पूरा जीवन पढ़ना चाहिए। कितने तकलीफ में उन्होंने भक्ति की, गुरु भक्ति। तकलीफ में भी उनका विश्वास पक्का रहा अपने सदगुरु बाबा बूटा सिंह महाराज जी पर। आज यूं ही शहंशाह जी का नाम नहीं लेते हम, और संपूर्ण अवतार वाणी जो लिखी गई है ना, हम सब अवतार वाणी पढ़ते हैं, किस शब्द में बूटा समाये हुए हैं। बूटा सिंह महाराज जी का जो जुनून था, जज्बा था, वो अवतार में समा गया। बूटा अवतार में समा गए। बूटा अवतार बन गए और बूटा के नक्शे कदम पर चल दिए अवतार। जब हम सदगुरु के नक्शे कदम पर चलते हैं ना, वो अवतार बन जाते हैं। अवतार मतलब इनकारनेशन। निरंकार जो घर में बैठ जाता है, प्रकट होता है जब सदगुरु के रास्ते पर चलते हैं, सदगुरु के वचन पर चलते हैं। तो आज हमारा मिशन यहाँ तक पहुँचा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा तप, त्याग, बलिदान है। बहुत कठिन संघर्ष, बहुत चुनौतियाँ आई हैं, तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम सारे मिशन का इतिहास पढ़ते रहें। पढ़ेंगे तो परिपक्वता आएगी, मजबूती आएगा, विश्वास हमारा बना रहेगा। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।